नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया है जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। ये बिल भारत के राष्ट्रीय खेल संघों और विशेष रूप से बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जैसे प्रमुख खेल निकायों में इम्प्रूवमेंट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। ये बिल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें बीसीसीआई को भी राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के दायरे में लाने की बात कही गई है, जो अब तक इससे बाहर रहा है। चलिए अब देखते हैं नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बारे में। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का उद्देश्य भारत की खेल संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और आंतरिक लोकतंत्र यानी इंटरनल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना है। ये बिल सभी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशंस, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन और सबसे अहम बीसीसीआई पर लागू होगा। हालांकि अब तक बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया था, जबकि ये संस्था देश की सबसे लोकप्रिय और समृद्ध खेल लीग यानी आईपीएल का संचालन करती है। वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोधा कमेटी ने भी सिफारिश की थी कि बीसीसीआई को आरटीआई के अंतर्गत लाया जाए, लेकिन उस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये बिल उस अपारदर्शी स्थिति को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बिल के तहत बीसीसीआई समेत सभी खेल संघों को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत लाया जाएगा, जिससे उनकी कार्य प्रणाली जनता के सामने आएगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब कोई भी नागरिक यह जानकारी मांग सकता है कि खिलाड़ियों का चयन कैसे हुआ, टीम का बजट क्या है और स्पॉन्सरशिप डील्स में कितनी पारदर्शिता है। इसके साथ ही एक नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, जो खेलों से जुड़े विवादों, चयन प्रक्रियाओं और अनुशासनात्मक मामलों का निपटारा करेगा। इससे खिलाड़ियों को शीघ्र न्याय मिलेगा और उन्हें बार बार कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। बिल में एक एथिक्स कमीशन के गठन की भी बात कही गई है, जो खेल संघों के अधिकारियों और सदस्यों के लिए नैतिक आचार संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स को लागू करेगा। ये कमीशन हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, भ्रष्टाचार और पदों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर निगरानी रखेगा। अंततः बिल में महिलाओं की कम से कम 1/3 भागीदारी को अनिवार्य किया गया है और निष्पक्ष प्रातिनिधिक चुनाव प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। ये पहल खेल संस्थाओं में लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रयास है। चलिए अब देखते हैं आरटीआई एक्ट के बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट 2005 एक ऐसा कानून है जो भारत के नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके और नागरिकों को प्रशासनिक निर्णयों में भागीदारी मिल सके। इस अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय से लिखित रूप में जानकारी मांग सकता है और संबंधित संस्था को 30 दिन के भीतर उत्तर देना अनिवार्य होता है। हालांकि कुछ मामलों में जैसे कि राष्ट्र सुरक्षा, विदेशी संबंध या व्यक्तिगत गोपनीयता से जुड़े विषयों को इस अधिनियम से छूट दी गई है। आरटीआई कानून ने आम नागरिकों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। चलिए अब देखते हैं क्यों जरूरी है ये बिल। खेल संघों में अक्सर भ्रष्टाचार, राजनीतिक दखल और चयन प्रक्रिया में भेदभाव की खबरें आती रहती हैं। खिलाड़ियों की शिकायतें अनसुनी रह जाती हैं क्योंकि कोई स्वतंत्र ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। महिलाओं और जूनियर खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और अवसर नहीं मिल पाते हैं। बीसीसीआई जैसे निकायों की अनटचेबल ऑटोनॉमी लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। चलिए अब देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये विधेयक भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता है। कथन 2, यह खेलों से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल अधिकरण यानी नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रस्ताव करता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी
न तो एक और न ही दो। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।